तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और देखिए मेरे प्यारे दोस्त लोग, हमें तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करनी भी चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमारे पास एक एक दिन लेके आ जा रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त लोग, जैसा कि आपने 5वां चैप्टर यानी कि समांतर श्रेणी का जो परिचय था और एग्जाम्पल था, हमने पिछली वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5.1 पूरा 5.1 का पूरा प्रश्नावली, जितना भी प्रश्न है पूरी, यानी 5.1 जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चन का आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक बात अभी बता देते हैं आपको कि कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरह से ढंग से रिवीजन करते चलना है, यानी कि लिखते चलना है, केवल स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहिएगा, ठीक है। तो आइए फटाफट हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम जो है, इन्होंने हमसे सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित स्थितियों में किस स्थिति में संबंध संख्या की सूची एपी है और क्यों। तो यहाँ पर जो चीज हमें दिया, हमें इसे पढ़ के बताना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है तो क्यों है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हमने कल आपको एक बात बताई थी कि समांतर श्रेणी कब होगा, जब हमारे पास यानी कि डी का मान क्या दिख जाए, डी का मान क्या आ जाए, समान। डी का मान समान आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो भी श्रेणी है क्या है, समांतर है। तो आइए अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, जरा ध्यान समझिए, कल हमने प्रथम पद आपको क्या बताया था, प्रथम पद हमने आपको कल कहा था ना, ए हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। बताइए कल की क्लास हमने बात किया था कि जो ए है वो प्रथम पद है, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने कह दिया कि हमें क्या चीज है, इन्होंने एक चीज हमें दिया है, एक चीज हमें दे दिया है, प्रथम किलोमीटर का किराया, यानी इसको आप ए ही कहेंगे, जो कि हमें दे दिया कितना, 15 रुपए, ठीक है, 15 रुपए दिया है, ठीक है। अब आगे कह रहा है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। यानी ऐसा करिए, ऐसा समझिए कि फिक्स भाड़ा, जैसे कि हमें कुछ दूरी जाना है, जैसे हमें यहां से यहां तक जाना है तो यहां तक का जो किराया होगा वो फिक्स है। इसके अलावा अगर हम कहीं जाते हैं तो उसका भाड़ा बढ़ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, 8 रुपया है। तो अतिरिक्त 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 किराया, क्या इसको हम डी कह सकते हैं, जो कि 8 रुपए है, अलग अलग। तो अब जरा ध्यान समझिए, हम एपी बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, पहले तो 15 आ गया, 15 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 5 20, क्योंकि हम 15 में 8 जोड़ेंगे तो 15 5 20 3 23 हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे 23 8 31। इसी प्रकार आप देखेंगे तो एक श्रेणी बन जा रहा है, क्योंकि डी जोड़ने के बाद अगला पद बड़े आसानी से मिल जा रहा है। तो यही इसका कारण है कि एपी क्यों है, क्योंकि आप लिखेंगे चूंकि क्या कहेंगे भैया हम, डी जोड़ने पर एक समांतर श्रेणी बन रहा मार्केट बड़ा अजीब चल रहा है, बन रहा है, क्योंकि भाई डी जोड़ने पर क्या एक समांतर श्रेणी बन रहा है। ये बात आप फिक्स कर सकते हैं कि नहीं, जो हम डी जोड़ रहे हैं ना, इसको जोड़ने पे क्या बन रहा है, एक समांतर श्रेणी बन रहा है। तो ये बात है इस क्वेश्चन को करने का, यानी क्वेश्चन एपी है, बिल्कुल एपी है। आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, क्योंकि देखिए इसका डी जो है, हम डी जोड़ते जाएंगे, अगला पद में मिलता जाएगा डी। अगर देखिए 31 में 8 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा, इसे जोड़ते हमें अगला पद मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे चूंकि एपी है, एपी है ना भैया, बिल्कुल एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का एक छोटा सा हल, जिसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से या कॉपी के माध्यम से फटाफट नोट कर सकते हैं। चलिए फटाफट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम इनको हटाते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन लेके बोर्ड पे आते हैं। तो चलिए मेरे भाई फटाफट आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, हो गया। चलिए फटाफट क्वेश्चन को हटाते हैं।
तो आइए भाई फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं था तो इसको हटाना पड़ा। अब आइए, तो इन्होंने कहा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या बात है यहाँ पर जरा समझिएगा। कोई बेलन है, बेलनाकार कोई पंप है, तो बेलनाकार क्या है, एक पंप है, और जो एक बार में हवा निकालने पे आपने देखा होगा जो कि साइकिल वाइकल में हवा भरते हैं ना, एक बार में जो हवा निकाला वो कितना निकाल रहा है, 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। तो हम ऐसा मान सकते हैं क्या कि इसमें जो हवा की मात्रा है वो कितना होगा, 100%। हम ऐसा मान लेते हैं कि हम यहाँ मान लेते हैं कि हवा का मात्रा है, हम यहाँ लिखेंगे माना हवा की जो मात्रा थी वो कितनी थी, हम मान लेते हैं कि 100। ठीक है, हवा की मात्रा 100। या इसी को आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसी को ऐसा करिए, हवा की मात्रा नहीं, मान लीजिए आप इसको ना, माना पहला पद हमारा 100 है। अब आप कहेंगे कि हमने पहला पद क्यों माना, क्योंकि हमने मान लिया कि जो इसमें हवा है ना, यहाँ पर जो हवा भरा है, जो यहाँ पर हवा है वो कुल फूल है, यानी 100% हवा है, इसमें पूरे 100% हवा है। ऐसा ज्यूम करके हम चलते हैं कि माना पहला पद हमारा ए है। ठीक है, अब हवा की मात्रा जो कि हवा बाहर निकाल जा रही है, हवा की जो मात्रा होगी, अब लिखते हैं हवा की मात्रा, क्योंकि जो भाग बाहर निकाल रहा है तो 100 का 1/4 बाहर निकालेगा, यानी कितना निकालेगा, 25% बाहर निकालेगा। तो हो गया हमारे पास पहला पद। अब हवा की मात्रा इतना है। अब हम क्या करेंगे भैया, जरा छोटी सी बात समझना, अब हमें दूसरा पद निकालना होगा जब, तो दूसरा पद के लिए दूसरा पद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 में से 25 को घटा देंगे तो आ जाएगा 75, जो कि हो जाएगा क्या हमारे पास, ये हो गया हमारे पास पहला पद और ये हो गया हमारे पास A2 यानी दूसरा पद। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 75 का 1/4 भाग फिर निकालेंगे, यानी क्या लिखेंगे भैया, हवा की बाहर निकाली गई हवा की मात्रा लिख देते हैं, बाहर निकाली गई हवा की मात्रा, कोई दिक्कत नहीं, अब लिख सकते हैं बाहर निकाली गई हवा की मात्रा। अब जरा सोचिए, 75 का अगर हम 1/4 कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अब क्या करेंगे, हम इसको पहले माइनस कर देते हैं, यानी 75 माइनस 75/4, कुछ नहीं, तेल से हम इतना हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा कितना, 5 चौकी 20 की आया 0, हाथ में आया 2, और 7 चौका 28 और 2 30 हो जाएगा, 28 2 30 यानी 300 माइनस के 75/4 चल रहा है, तो समथिंग यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा 9, तो यहाँ पर हमारे पास 9 बचा, 9 में से 7 गया, 7 2 9, 2 बचा यहाँ पर 2, यानी 225/4, 225/4 ही हमारे पास आ गया तीसरा पद। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं A2 माइनस A1, पहले पद में से हम दूसरे पद को घटा देते हैं तो A2 माइनस A1 कर देते हैं, तो दूसरा पद हमारे पास ये तो हमारे पास तीसरा पद हो गया, तो A2 में से A1 को घटा देंगे तो फाइनल क्या आ जाएगा, 75 में से अगर हम घटा देते हैं 100, जो आ जाएगा माइनस के हमारे पास 25, इसके बाद तीसरे में से हम दूसरे को घटाएंगे तो 225 माइनस, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो 75 कर देंगे तो फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा, 225 माइनस के 300/4, फाइनल आ जाएगा कितना हमारे पास, अगर हम इसको घटा देते हैं तो 75/4 भी माइनस का, तो देखेंगे तो अब डी समान नहीं, अतः डी समान नहीं है। इसको करने का और तरीका है, क्योंकि आयतन के पदों में चल रहा है तो हमने मान लिया कि इसमें जो हवा की मात्रा है वो 100% है। ठीक है, इस पैटर्न से हमने कर दिया, आप इसे और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक लगता है हमें तो हम इस तरीके से करवा दे। डी समान नहीं है चूंकि एपी नहीं होगा, बस यही छोटी सी बात आपको लिखनी थी, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, कुछ भी ऐसा नहीं जो अलग से आए। ठीक है, तो बस हमने अज्यूम करके मान लिया है, तो चलिए आप फटाफट इसे देख सकते हैं, तो फाइनल यही था। चलिए भाई अब क्या करते हैं हम फटाफट, आइए फटाफट हम दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
तो आइए साथियों फटाफट क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में आई लागत 150 है और प्रत्येक मीटर में 50 रुपए बढ़ता गया। यानी कि इन्होंने कहा ना कि प्रथम मीटर की खुदाई में जो लागत लग रही है, जो 1 मीटर में खुदाई की लागत लग रही है, वो कितना लग रही है, 150 रुपये। और इसके बाद अब प्रत्येक मीटर यानी अब जितना 1 मीटर के अलावा 1 मीटर खुदाई का जो दाम है 150 रुपया प्रत्येक, यानी अब आगे जितना भी आप खुदाई कराना चाहेंगे, जितना मीटर, उसका अलग पैसा लगेगा। तो इसका क्या मतलब है, आइए समझते। देखिए यहाँ पर इन्होंने कह दिया प्रथम मीटर की खुदाई, प्रथम मीटर का मतलब सीधी सीधी में बात इन्होंने कह दिया कि ए का मान हमें दे दिया है 150, ठीक है। इसके बाद कह रहा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई, प्रत्येक मीटर की खुदाई यानी डी का मान हमें दे दिया कितना, 50। अब हमें क्या करना है, एपी बना के चेक करना है कि ई एपी है या नहीं है। तो जरा ध्यान समझिएगा, तो प्रथम पद यानी तो हमें 150 दे दिया है, 50 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200, फिर हम 50 जोड़ देंगे तो 250, फिर 50 जोड़ देंगे तो 300। इसी प्रकार आप देखेंगे तो ये एपी है। अतः यह एक समांतर श्रेणी, अरे भाई समांतर श्रेणी है, क्योंकि डी जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है। क्योंकि डी जोड़ने पे अगला पद मिल रहा है तो आराम से बात है कि क्या है, यह एक समांतर श्रेणी है, या आप कह सकते हैं यह एक एपी है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो बड़ा सिंपल था थर्ड वाला पार्ट। चलिए फटाफट इसको क्या करते हैं, हटाते हैं और आइए फटाफट हम स्टार्ट कर देते हैं आपका 4th पार्ट। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 जो है कक्षा 8 का सवाल दे दिया है कक्षा 10 में, जरा ध्यान समझिएगा। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एक एपी बना के देख लेना है। हम 3 साल का निकालेंगे, यानी 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। तो फाइनल चलिए हम इसको क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या कहा इन्होंने कि अब चलिए हम इस पे थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं कि मिश्र धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो मिश्र धन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यही लिख देते हैं, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस आर बटे 100 घात पे टी, ठीक है। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे, A1 यानी प्रथम वर्ष का जब हम ब्याज निकालेंगे तो इससे पहले हम यहां देख लेते हैं क्या होता है। हमें क्या क्या दे दिया है, जो कि इन्होंने हमें दे दिया है, हमें इन्होंने पी दिया है, जगह है, ऐसा करते इसको हटा देते हैं अभी। हमें पी दिया है कितना, 10,000 और आर यानी रेट दे दिया है 8% की, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, प्रथम वर्ष का निकालेंगे, प्रथम वर्ष यानी A1 का। तो अब A1 यानी कि यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, तो फाइनल हमारे पास हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 बटे 100, और क्योंकि प्रथम वर्ष का चला है तो घात कितनी हो जाएगी, 1। आप जब इसको हल करेंगे तो फाइनल इसको हल करने पे हमारे पास बन जाता है इतना, यानी हमारे पास जो फाइनल आप इसको हल करेंगे तो इतना फाइनल क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर। तो आप हल कर लीजिएगा, हमने हल कर रखा पहले। फिर द्वितीय वर्ष का हम निकाल लेते हैं यानी A2। तो सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या बदल जाएगा भैया, बस बदलेगा तो साल, क्योंकि दूसरा वर्ष चला है तो 1 प्लस 8 बटे 100 की पावर 2, ठीक है। अब इसको फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो 11,664 समथिंग बनता है, तो इसका ही हो जाएगा फाइनल, इसका ही हो जाएगा फाइनल। तीसरा वर्ष का जो बनेगा, तीसरा वर्ष A3 बराबर 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 की पावर 3 समथिंग 12,557.92 होता है समथिंग, हमें लग रहा है लगभग इतना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका हम निकाल लेते हैं क्या, प्रथम पद में से दूसरे पद को घटाकर, दूसरे में से तीसरे घटा के देख लेते हैं कि डी समान आता है कि नहीं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, लगभग कैलकुलेशन ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, तो हमारे पास A1 है, A2 A3, तो हम A2 माइनस
A1 कर देते हैं तो फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 11 6 6 4 माइनस 10 800। फाइनल इसको अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 16 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा, माइनस करिए देखिए, क्योंकि 11 6 6 4 में से अगर हम घटा देते हैं 10 800 तो फाइनल 4 6 और एक इधर हो गया 16 में से 8 गया तो 8 आ गया 0 है, क्योंकि 10 10 0 हो गया, समथिंग हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, अरे भाई लगभग देख लीजिएगा आप, यही आएगा। और दोस्तों अभी आपको हम बता देते हैं रसगुल्लों की ये एपी नहीं है, ठीक है। और चलिए अब इसको माइनस कर देते हैं तो A3 माइनस A2 जो कि हमारे पास है 1257.92 माइनस 11,664। जब हम इसको फाइनल माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आप इसको माइनस कर लीजिएगा। इसको माइनस करने पे माइनस में आता है भाई, तो इसको माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। चलिए फटाक से माइनस कर देते हैं, आप लोग माइनस कर लीजिएगा। इसको फाइनल करेंगे तो लगभग 933.12 लगभग। तो आप देखेंगे तो हमारा डी क्या है, समान नहीं है, हमारा डी समान नहीं है। जब डी समान नहीं है तो क्या एपी नहीं है, ठीक है, एपी नहीं है। ये बात आप नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए डी समान नहीं आ रहा है तो एपी नहीं होगा। कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं, एक पॉइंट इधर उधर हो तो आप बना सकते हैं, कैलकुलेशन है, ठीक है, मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं भाई, चौथा क्वेश्चन में देख लिया, पहले के 4 पार्ट थे, हमने चारों के चारों पार्ट अच्छे से क्लियर कर लिया। आगे के जितने क्वेश्चन है फटाफट आप खुद करने लायक क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, 1-2 क्वेश्चन आप करेंगे। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए साथियों फटाफट हम दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं और आइए फटाफट इन सभी क्वेश्चन को निपटारा कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए सर्वांतर डी है, ठीक है। हमें प्रथम पद दे दिया है और डी दे दिया, तो भाई सिंपल है, प्रथम पद दे दिया डी दे दिया तो बड़े आराम से हम कर लेंगे। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन का निपटारा यही सब जगह मतलब सभी को यहां पर कर देते हैं। तो सबसे पहले आइए पहले क्वेश्चन की निपटारा हम यहां पर कर देते हैं, जो कि हमें ए दे दिया है कितना 10, इसमें हम डी जोड़ेंगे तो 10 मिलके कितना आ जाएगा, देखिए क्योंकि हमें डी जोड़ते जाना है तो प्रथम पद तो हमें ए दे दिया है, अब ए में डी जोड़ेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 20 30 40 डॉट 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 डॉट। अब आप लिखेंगे अतः एपी है तथा प्रथम 4 पद भी है, प्रथम 4 पद भी है, ठीक है। क्योंकि हमें नॉर्मल क्या करना था, हमें 4 पद लिखना था, एपी था 4 पद हमने लिख दिया, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। आइए तुरंत बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, पहला तो हमने कर लिया, आइए 2 पे आ जाते हैं। तो ए हमें दे दिया कितना, ए दे दिया है -2, डी दे दिया है हमें कितना 0। तो अब हम क्या कर देना, हमें अगले 4 पद प्रथम 4 पद हमें लिखना है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, हम अगर जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और -2 में फिर 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा। यानी कहने का इतना फंडा है कि याद रखिए कि -2 में आप जोड़ दीजिए 0 तो भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसा करिए, आप ऐसे मत लिखिए ना, पहले जोड़ जोड़ लिख दीजिए ताकि बेहतरीन आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए जोड़ देते हैं, देखिए -2 + 0 कितना हो जाएगा, -2। ये आपका हो गया क्या, प्रथम पद। फिर क्या करेंगे, -2 में जोड़ देनी है 0, फिर क्या आ जाएगा -2, ये आपका आ गया दूसरा पद। फिर -2 में जोड़ देनी है 0, फिर आ जाएगा आपका ही -2 तीसरा पद। आप देखिए भाई 0 जोड़ेंगे तो जो वही आने वाला है, यानी ये भी आपका क्या है, अतः 4 पद का है तो लिख दीजिए 4 बार -2 यानी A4। अतः एपी के प्रथम 4 पद है, ठीक है। बस 4 पद लिखना है, नॉर्मल लिख दिए बस, और कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिख के छोड़ देना, ठीक है। हमारा दूसरा भी हो गया, तीसरा आइए देखते हैं फटाफट। ए दिया है 4, डी दिया है -3, 4 प्रथम पद हो गया, 4 में अगर हम जोड़ देते हैं -3 तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 1 यानी 4 - 3 यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर 1 में हम जोड़ देते हैं क्या, 1 में जोड़ेंगे
माइनस के 3, तो 1 माइनस के 3 यानी कितना, माइनस के 2, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस के, ये आ जाएगा हमारे पास अगला पद माइनस के 2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, माइनस के 2 में जोड़ेंगे माइनस के 3, तो फाइनल हो जाएगा माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस के 3 यानी माइनस के 5 आ जाएगा, यानी माइनस के 5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा अगला पद, माइनस के 5। और जो कि हमें 4 पद ही कहा था, तो आप लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद है, बस आप इसको मिटा दीजिए, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ हमें यही करना है, तो इसको हम हटा देते हैं और इसी प्रकार आपको कर देना है। तो आइए चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जगह तो अपने पास है, चौथा क्वेश्चन क्या है अपने पास, चौथा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तीसरा का भी पोस्टमार्टम हमने कर दिया। चौथा अपने पास है कि इस प्रकार चौथा दिया है कि a का वैल्यू दे दिया -1 और d का दे दिया है 1/2, ठीक है। तो चलिए प्रथम पद तो -1 है, दूसरे पद क्या करेंगे भैया, -1 में जोड़ देंगे 1/2, तो जो कि फाइनल हो जाएगा -2/1 यानी 2 फाइनल आ जाएगा -1/2 यानी आ जाएगा अगला -1/2। अब -1/2 में +1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए अगला पद ही है, -1/2 में जोड़ेंगे 1/2, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 में हम जोड़ेंगे 1/2 तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो हमें 4 पद ही निकालना था फिलहाल, तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रथम पद में जो भी आ रहा है उसमें डी जोड़ते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ डी जोड़ा, पहले प्रथम पद ये दिया था, फिर इसमें डी जोड़ा, इतना आ गया, इसमें डी जोड़ा, इतना आ गया, इसमें डी जोड़ा, इतना आ गया, आगे डी जोड़ते जाएंगे, अगला पद पाते जाएंगे, ठीक है। अतः एपी के प्रथम 4 पद हैं, ठीक है, एपी के प्रथम 4 पद हैं। लास्ट एंड फाइनल पांचवा क्वेश्चन, चलिए इसी को ही निपटा देते हैं। ए दे दिया है हमें कितना, 1.25, डी दे दिया है -0.25, माइनस की 0.25, बड़ा चालाक दिया है क्वेश्चन भाई। चला तो ए तो हमें दे दिया है 1.25, डी निकालना है हमें, तो इसमें हमें जोड़ना होगा। तो क्या करेंगे देखिए जरा ध्यान से, 1.25 जोड़ना होता है, जोड़ेंगे माइनस के 0.25, माइनस, तो थोड़ा सा इसको माइनस लगा देते हैं, -0.25, तो क्या हो जाएगा 1.25 माइनस के 0.25, तो ये पूरा से पूरा घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 में फिर हम क्या घटाएंगे, 1 में घटाएंगे हम 1 प्लस माइनस के 0.25। क्वेश्चन ने हमसे यही कहा है कि एपी में प्रथम, ठीक है, एपी में प्रथम 4 पद लिख लिया, तो बड़े आराम से हम लिख देते हैं। तो 1 माइनस 0.25, तो जरा ध्यान से देखिए भैया, 1.0, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर का इधर, इधर का इधर घटाएंगे तो वही आ जाएगा, और 0 में से कुछ भी घटाएं यानी वही आ जाएगा समथिंग। 0 में से अगर हम कह दें आपको कि 0 में से आपको -1 घटाना है, तो आप क्या कहेंगे, -1 आएगा। तो यहाँ फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.25 आएगा समथिंग। आप एक चीज देखें हैं तो 1.25 ही आने वाला है, इसमें कुछ शक या गुंजाइश वाली बात नहीं है, ठीक है भैया। तो इसको हम हटा देते हैं। फाइनल तरीके से अगर देखा जाए तो 1 में से अगर हम 0.5 घटा रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है कि हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हटा दो, कॉमा लगा के 1.25 आ जाएगा। अगला पद 1.25 में से हम जोड़ेंगे 0.25, तो माइनस के साथ 1.25 माइनस 0.25, तो आप देखिए 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फाइनल आप देखिए प्रथम 4 पद हमने इसको लिख दिया है, और आप बाकी चीजें वही लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप फटाफट कमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए भाई, हो गया, आप आगे जोड़ सकते हैं, और तरीका है जोड़ने का, ठीक है, आप जोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए। अतः वही करके लिख दीजिएगा, एपी के प्रथम 4 पद जो भी है, ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा, नॉर्मल जोड़ है तो आप इसे तो कर ही सकते हैं, ठीक है भैया। हो गया, देख लीजिए, यही है। अगर कोई पॉइंट क्या मिस है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ इस पॉइंट को यहाँ मिस हुआ है, ठीक है, हो सकता है भाई, गलती होना बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत छोटी बात भी नहीं है, तो गलती हो सकती है, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए एकदम परफेक्ट है। इसी प्रकार आपको जब भी ए और डी दिया है तो बस जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, अगला पद पाते जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे गुलो, फटाफट हम क्या करते हैं, इनको हटाते हैं और आपके सामने लाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, फटाफट क्या करते हैं, हमने 2 तक के क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में
से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखें। यानी प्रथम पद का मतलब हो जाता है, इन भाई का कहने का मतलब है कि ए और यहाँ पर डी का हमें मान निकालना, ठीक है, इन सभी में से। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 1 -1 -3। इसमें से अगर हम प्रथम पद की बात करें तो ए हमारा हो जाता है 3, और डी की अगर बात करें हम तो इस वाले पद में से इसको एक में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2, जो कि यही इन्होंने कहा था कि ए और हमें डी निकालना है। तो हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे भी क्वेश्चन का निपटारा कर देंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है -5, -1 3, 7। ए का मान देखें तो -5 दे दिया हमें, और डी का मान देखें तो -1 और -5। फाइनल देखेंगे अगर डी का मान तो -1 + 5 यानी कितना आ जाएगा, 4। तो ये हो गया क्या, इसका फाइनल आंसर। हमसे यही कहा है। अच्छा, सबका डी नहीं, बस एक आपको ए निकाल देना, डी निकाल देना, हो गई फाइनल आंसर। इसी प्रकार आपको क्या निकाल देना है, थर्ड वाले क्वेश्चन, यानी कि थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, हालांकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप खुद से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इतने हार्ड नहीं है, मगर आप करेंगे ही नहीं, सबसे बड़ी तो दिक्कत ही है। तो यहाँ पर ना जो है बात देखिए, ए जो हमारे पास आएगा वो 1/3 हो जाएगा, जो डी हमारे पास आ जाए 5/3 में से 1/3, यानी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। फाइनल 4/3 क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। ए और डी आ गया, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ये चौथे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास है क्या है कि 0.6 1.7 2.8 3.9। तो ए का मान अगर निकालना चाहें तो प्रथम पद तो हमारे पास है 0. हे भगवान क्या लिख दिए, ए हमारे पास है 0.6, डी का मान है 1.7 -0.6। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.1, ठीक है। ये हो गया कि आपका फाइनल आंसर। खत्म। तीसरे के 4 पार्ट ही थे, फटाफट खत्म हो गए। तो इसी प्रकार करने भाई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चलिए क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए फटाफट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्यार साथियों फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के हमने लगभग 8 पार्ट यहाँ लिखे हैं। इन 8 को पहले हम क्लियर कर लेते हैं, फिर अगले जितने बच्चे क्वेश्चन हैं सभी को हम कंप्लीट करेंगे। तो जो 8 हैं, चलिए फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, पहले तो हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन एपी है। पहली क्वेश्चन, यदि कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात करें। अगर एपी है तो डी निकालना है हमें, ठीक है, डी निकालेंगे और 3 पद लिखे। देखिए डी निकालने के बाद 3 पद आराम से लिख देंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन का अच्छे से तरह से पोस्टमार्टम करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन में अगर हम यहीं से बात करें तो पहले क्वेश्चन का अगर हमें हल निकालना होगा, ध्यान देखिएगा, प्रथम पद यहां से देखा जाए तो ए है हमारे पास 2, और अगर हम डी निकालना चाहें तो बाद वाले पद में से पहले को घटा देंगे, यानी A2 - A1। तो फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर क्या निकालेंगे हम, डी बराबर, देखिए बाद वाले में से फिर पहले घटा देंगे, यानी A3 - A2, यानी क्या हो जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब आप यहाँ पर एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि डी समान नहीं है हमारा, देख लीजिए एक जगह 2 आ रहा है, एक जगह 4। तो आप लिखेंगे अतः, यही लिख देते हैं, अतः डी समान नहीं है। चूंकि डी समान नहीं है तो एपी भी नहीं है, एपी नहीं है। जो एपी नहीं है उसके अगले 3 पद नहीं निकालना, जैसे एपी नहीं है तो इसके अगले 3 पद नहीं निकालना, छोड़ देना, ठीक है। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम पद तो हमें 2 दे दिया है, ठीक है। अब देखिए डी हम डायरेक्ट घटाएंगे, बाद वाले पद में से पहले को माइनस कर देंगे, यानी 5/2 से हम 2 को कर देंगे माइनस। तो फाइनल हमारे पास हो जाएगा 5 4/2, यानी क्या हो जाएगा, 1/2। इतनी तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे निकालेंगे तो 3 में से 5/2 को घटाएंगे, यानी कि फिर हम डी बराबर निकालेंगे 3 - 5/2, जो कि हो जाएगा 3 दूना के 6 माइनस के 5/2, फाइनल 1/2। आप देख रहे हैं इनका जो अंतर है समान आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं क्या दिया है, 7/2 माइनस के 3, तो 7 - 6/2, यानी फाइनल 1/2, ठीक है। अतः इसका देखिए अंतर जो आ रहा है ना, जो इसका डी आ रहा है वो समान आ रहा है। देखिए यहाँ भी 1/2
यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो ये क्या है? एपी है। अतः एपी है, एपी है। तो 3 पद क्या हो जाएंगे इसके भाई? कुछ नहीं करना, इसके आगे 3 पद हमें निकाल देना, इसके आगे हमें 1/2 जोड़ देना, यानी 7/2 प्लस 1/2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 8/2, यानी कितना हो जाएगा? 4। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? फिर 4 आ गया, अगला पद क्या आ गया? 4 आ गया। अब क्या करेंगे? 4 में जोड़ देंगे 1/2, जो कि हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 1/2, यानी कितना आ जाएगा? 9/2। अगला पद आ जाएगा 9/2, ठीक है। फिर अगला हमें क्या करना होगा? 9/2 में हमें जोड़ देना होगा 1/2, जो कि हो जाएगा 10/2, कितना आ जाएगा? 5। तो ई रहा इसके अगले 3 पद, ठीक है। इसी प्रकार हमें निकालना है। इन्होंने कहा था कि कौन कौन एपी है? ई तो एपी था, यदि कोई एपी है तो सर्वांतर ज्ञात करे, तो सर्वांतर ज्ञात कर दिया। इसके बाद करें और 3 पद लिखे, तो पहला पद तो हमारा इधर हो गया, दूसरा पद इधर हो गया, तीसरा पद इधर। तो इसी प्रकार क्वेश्चन का हमें क्या करना था? पोस्टमार्टम। तो चलिए हम इधर वाले को हटा देते हैं, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लीजिए। हमने 2 तक के क्वेश्चन को क्या कर दिया? एकदम बेहतरीन तरीके से कर दिया। आप इसको यहाँ पर भी 5 दिखा सकते हैं कि हमने 3 पद 5 निकाल दिए, ठीक है। इसको ब्लू कलर कर देते हैं 5वां पद, ठीक है। चलिए अब इसको हम फटाफट हटा देते हैं। तो इसको पूरा हटाएंगे हम, क्योंकि जगह नहीं है, तो सभी क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं बारी बारी से कर दें। तो इसको हम हटा देते हैं पूरा, और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले की तरह, ताकि पता चलता रहे कि हमें जो भी काम करना लाइन के उस साइड करना, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड तो हमने कर दिया। आइए हम क्या करते हैं? थर्ड वाले पे ध्यान देते हैं। थर्ड वाले में अगर आप ध्यान दो भाई, तो आप पहले तो ए निकाल लोगे। ए देखिए, ए हर क्वेश्चन में दिया, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यानी प्रथम पद सबका दे दिया। डी निकालना होता है, दे दिया है -1.2। डी निकालने के लिए बाद वाले पद में से पहले को घटा दो, तो -3.2 माइनस करेंगे 1.2, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके दिमाग में थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। -1.2, तो फाइनल हो जाएगा माइनस की डी बराबर आ जाएगा -3, नहीं यही सामने लिख देते हैं ना, यहाँ चल रहा है -3.2 माइनस माइनस प्लस की 1.2, तो 2 से 2 गया तो 0 हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे भैया? अब हम फिर डी का मान निकालेंगे। 5 -5.2 में से घटा देंगे -3.2, जो कि -5.2 प्लस की 3.2, जो कि आ जाएगा हमारे पास आप देखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये तो हो गया 0 -2, कितना आ जाएगा? -2। आप देखेंगे अतः एपी नहीं है। जो एपी नहीं है उसकी कुछ नहीं करना। देख लीजिए डी समान नहीं है तो एपी नहीं है। जो एपी नहीं है आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी आपका ई वाला एपी नहीं है, ठीक है। आइए हम फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। तो फोर्थ हमारा क्या है बच्चे? फोर्थ हमारा है -10 का मान -6 -2 और 2, ठीक है। डॉट डॉट चल रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए, हम इसको क्यों लिख दे? चलिए कोई बात नहीं। एक वैल्यू -10 है, डी का मान निकालेंगे तो बाद वाले में से पहले को घटा देंगे। -6 माइनस करेंगे -10, तो हो जाएगा -6 प्लस का 10, यानी +4। अब क्या करेंगे? -2 में से घटा देंगे -6, तो -2 +6 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा +4। फिर डी का मान क्या करेंगे? 2 में से घटा देंगे -2, जो कि आ जाएगा 2 + 2, यानी 4। आप देखेंगे तो डी समान है, चूंकि डी समान है, एपी है। अगले हमें 3 पद इसके लिखने होंगे, तो बड़े आराम से इसके आगे हम अगले 3 पद आराम से लिख सकते हैं। तो क्या करके? डी जोड़ जोड़ के। तो देखिए 2 में 4 जोड़ दिए तो 6 हो गया, फिर 6 में क्या जोड़ देंगे? 4 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 10 में 4 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। ये रहा अगले 3 पद हमारे फाइनल आंसर। आप इसको लिख दीजिएगा कि 6, 10, 14, ठीक है। ये हमारा क्या है? आंसर, ठीक है। आप इसको देख करके स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। इसमें कोई शक या गुंजाइश वाली बात हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप हमेशा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप इन चीजों को देख करके तसल्ली हो जाइए कि हाँ कितने % बात सत्य चल रही है, ठीक है भैया। चलिए अब क्या करते हैं? हमने चौथे क्वेश्चन तक तो कर लिया, फटाफट आइए 5 छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो चलिए पहले इसको क्या करते हैं? पहले इसको हम हटाएंगे, आप स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। चलिए तो अब हम इसको हटा देते हैं। ये पूरा हमारा फिनिश हो गया। और देखिए जिसका डी समान नहीं आएगा वो एपी नहीं होगा, ये बात आप लिख लीजिए। और हमने जो
पहले लेक्चर में बताया था, पहला लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, हर बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए 5वां क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं भाई, तो ए तो हमारे पास 3 दे दिया है, डी का मान निकालें तो बाद वाले पद में से पहले के वाले पद को घटा देंगे। तो बाद वाला पद है 3 प्लस के 2 कड़ी में 3 माइनस 3 प्लस के कड़ी में 2, यही होगा। ठीक है जी, 3 में से 3 गया, 2 बार कड़ी में से 1 बार कड़ी घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, कड़ी में 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, और अब हम क्या करते हैं इस, नहीं एक सेकंड मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया ना, क्योंकि हमें बाद वाले पद से पहले को, यानी हमें बाद यानी कि डी का जो मान है 3 प्लस कड़ी में 2 माइनस करेंगे 3, तो प्लस 3 माइनस 3 कटेगा तो क्या बचेगा, कड़ी में 2। फिर डी का मान निकालेंगे यहां से, 3 प्लस 2 कड़ी में 2 माइनस 3 प्लस कड़ी में 2, तो आप देखिए यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पर 3, तो प्लस से 3 माइनस से 3 कट गया, प्लस 3 माइनस 3 कट गया, 2 बार कड़ी में 3 है, 1 बार कड़ी में 3 है, घटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, कड़ी में 2 बचेगा फाइनल। फिर डी का मान निकालेंगे यहाँ पर, 3 प्लस के 3 कड़ी में 3 माइनस के 3 प्लस के 2 कड़ी में 2, आप घटाओगे तो भी आ जाएगा कड़ी में 2। अतः आप देखोगे चूंकि एपी है तो डी समान है, एपी है तो डी समान है। ठीक है, या डी समान है तो एपी है, लिख सकते हैं आप। इसके 3 पद और निकाल दीजिए भैया, 3 पद आप यहां निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 प्लस 3 कड़ी में 2 प्लस डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। आपके पास जो बनेगा 3 तो बनेगा, 3 बार कड़ी में 2 है, 1 बार और मिलकर क्या हो जाएगा, 4 बार कड़ी में 2, पहला तो ये हो गया। फिर यहाँ पर 3 प्लस 4 कड़ी में 2 में हमें जोड़ देना है कड़ी में 2 फिर से, तो 3 प्लस 5 कड़ी में 2 हो जाएगा, दूसरा आंसर। फिर 3 प्लस 5 कड़ी में 2 में हमें जोड़ देना है कड़ी में 2, क्योंकि डी बार बार जोड़ेंगे अगले पद में, तो अगला पद ही आया, फिर अभी जो आएगा 3 प्लस 6 कड़ी में 2, यानी ये 3 पद इसके क्या है, क्रमशः हैं। आप इसको देख के आगे बढ़ सकते हो भाई। ठीक है, यानी कि हमने 5वें क्वेश्चन को अभी एकदम अच्छे तरह से पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है, 5वां भी हमारा है। आइए जरा छठे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में हमें लग रहा है ये पी नहीं है, क्योंकि ए का वैल्यू दे दिया 0.2, डी देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए 0.22 माइनस 0.2, तो भैया आप अगर इसको फिनिश करना चाहो जी तो 0.22 माइनस 2, आप देखोगे 2 0.0, तो आप देखो आया कि आपका 0.02। फिर अगला निकालना चाहे हम 0.222 माइनस 0.2, एक सेकेंड 0.22, इसको घटा लेते हैं तो 0.222 2 और 2, ठीक है 200.0, तो आप देखिए भाई इसमें डी इसका समान नहीं है, आप देखेंगे डी समान नहीं है, एपी नहीं होगा, एपी नहीं होगा, यानी छठा आपका एपी नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, आगे इसका हम अगला 3 पद नहीं निकाल सकते। चलिए आप इसको भी फटाफट स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, ठीक है। आइए इसको भी मिटा देते हैं और बाकी 2 क्वेश्चन और इसको फिर देख लेते हैं, फिर अगला जो क्वेश्चन है उसको भी हम लिख लेते हैं इसी आगे। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं और इसको हटाएंगे तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है यही है, कौन सा है, एक लाइन ड्रॉ कर लें। फिर यहाँ पर बड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है 7वां क्वेश्चन, इसमें ए का जो मान दे दिया हमें 7वां क्वेश्चन में, ए तो हमें दे दिया 0, डी क्या हो जाएगा, 4 में से 0 घटाएंगे तो -4 में से घटाएंगे 0 जो कि -4 आ जाएगा। फिर इसके बाद डी का मान -8 में से घटाएंगे -4 जो कि -8 प्लस के मिल के कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर यहाँ डी का मान है -12 में से घटाएंगे -8 जो कि -12 प्लस के 8 यानी 8 4 12 माइनस के। ठीक है, आप देखेंगे तो इसके एपी डी समान है, अतः एपी है। ठीक है, एपी है तो इसके 3 पद और निकाल दीजिए भाई, 3 पद ही निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, -12 में जोड़ देंगे -4, तो क्या हो जाएगा -12 -4 -16,
और माइनस के 16 में जोड़ देंगे माइनस के 4, क्योंकि हमें अगले पद में जोड़ना है। तो अगला पद क्या आ गया, माइनस के 16 आ गया। अभी कितना आ जाएगा, माइनस के 20 आ जाएगा। माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस के 24 आ जाएगा। तो आप चाहें तो यही आएगा, देख लीजिए, हालांकि मैं लिख दे रहा हूं। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 16 माइनस के 4, तो माइनस के 20 हो जाएगा। देखिए माइनस के 20 आया है, और माइनस के 20 माइनस के 4 जो कि माइनस के 20 माइनस के 4 यानी माइनस के 24। तो ये हालांकि बेसिक सा कैलकुलेशन था, इसमें कुछ शक या गुंजाइश वाली बात नहीं है। चलिए फटाफट हम इसको देख लेते हैं। 8वें पे जिक्र कर लेते हैं। तो 8वां क्या है, ए का मान तो हमें 1/2 दे दिया माइनस का। डी का मान अगर निकालना चाहूं मैं तो क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस -1/2। तो फाइनल हमारे पास जो आएगा 1/2 माइनस में चला है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1/2। कट पिट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और डी का मान फिर निकालें, सब कुछ माइनस में चला है, तो -1/2 -1/2। आप देखेंगे ना भाई, -1/2 +1/2 कट के 0। डी तो हमारा समान मिलेगा, डी समान मिलेगा तो अगला पद हम लिख देते हैं। डी समान है तो एपी है, ठीक है। डी समान है तो एपी है, 3 पद हम लिख देते हैं। इसमें क्या करेंगे, डी तो समान ही आ रहा है ना, ए तो इतना हो गया। ए में हम क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, इसमें हमें जोड़ना है ना भैया, हम जोड़ेंगे। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड 1 सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक, तभी तो कह रहे हैं कि इतना लफड़ा क्यों रहा है। हमें घटाना थोड़ी है, हमें जोड़ना है। नहीं 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 नहीं, सही तो था, सही तो था भाई, सही तो था। सॉरी सॉरी प्यारे साथियों, डी निकालने के लिए -1/2 में से माइनस करेंगे -1/2। सही बात सही बात, -1/2 +1/2 कट के क्या हो जाएगा, 0। आप चेक करेंगे सबका 0 आने वाला है। चूंकि अगले 3 पद मैं इसके लिख देता हूं, तो 0 में अगर हम जोड़ देते हैं -1/2, अगर हम 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वही आने वाला है। तो सीधी सीधी बात है कि भी आ जाएगा -1/2 -1/2 -1/2 ही 3 यही आएगा। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए इसको हम जोड़ के दिखा दे रहे हैं। चलिए हम क्या कर रहे हैं, 0 में अगर हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि डी तो हमारा यही है। अब हम याद रखिए कि -1/2 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1/2 आएगा, ठीक है। तो -1/2 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, क्या आ जाएगा अगला, अगला -1/2 आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, -1/2 में जोड़ेंगे 0, तो क्या आ जाएगा, फिर से -1/2 आएगा, क्योंकि भाई देखिए यही होगा। फिर से 1/2, फिर से 1/2 आएगा, फिर से 1/2 आएगा, यानी इसका आंसर हुआ a/2 ही आएगा। यानी ये भी क्या है, भी सही है। यानी चूंकि एपी है, डी समान है, ठीक है भाई। अब इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए और फटाफट आगे बढ़ चलिए, ठीक है। हमारे हिसाब से तो ऐसे क्वेश्चन का निपटारा आप कर सकते हैं खुद ही। खैर कोई बात नहीं, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करते हैं और जो 4 क्वेश्चन और बचे हैं फटाफट उस पर आ जाते हैं, उसको फिनिश कर देते हैं, ताकि आज आपकी प्रश्नावली 5 पॉइंट एक पूरी तरह से फिनिश हो जाए। तो आइए प्यारे दोस्तों, फटाफट हमने लगभग इसके पीछे 8 तक क्वेश्चन किए थे, 9 तक यहाँ क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है भाई, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो आइए, होमवर्क नहीं फटाफट मैं करवा ही देता हूँ। होमवर्क क्या हो दूं, सिंपल सा बात है, आप चाहें तो काफी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे पहला यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, ए बराबर हमें दे दिया है 1 और डी का मान देखिए तो 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 2। इसके बाद फिर हम डी का मान निकालना चाहें, 9 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 6। जैसे कि आप देखेंगे ये एपी नहीं है, क्योंकि डी समान नहीं है तो एपी नहीं है। आगे आप प्रोसेस में लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन जो हमारे पास है, ए बराबर तो हमें ए दे दिया है, डी बराबर 2a माइनस ए, फाइनल ए आ जाएगा। फिर डी बराबर 3a माइनस के 2a, फाइनल ए आ जाएगा। फिर डी बराबर 4a माइनस 3a, बराबर में ए आ जाएगा। तो भाई ये तो एपी है कि हम एपी है, डी भी समान है, क्या है, डी भी समान है। तो अब आप क्या करें, इसके 3 पद लिख दीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 4a में हम a जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5a, 5a में जोड़ेंगे 6a, 6a में जोड़ेंगे 7a, तो ये 3 पद आपके क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर। 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन है a स्क्वायर हमें दे दिया है, a का मान a स्क्वायर दे दिया है, d का मान हम क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर में से a घटाएंगे तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, आप समझिए a कुछ नहीं तो पावर 1 है, कुछ नहीं तो पावर 1 है। तो फाइनल आप देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए, जो कि आप एक छोटी सी बात में समझना चाहें,
कि मैं ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर को क्या मैं ए गुणा ए लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसी चीज को थोड़ी सी समझो आप, ए गुणे ए माइनस ए लिख सकता हूँ, जिसके कारण आप देखेंगे तो इसका जो भी आंसर बनेगा डी इसका 100% है कि समान नहीं आएगा। आप सीधा लिख दीजिए, क्योंकि डी समान नहीं आ रहा है। आप और भी ट्राई करना चाहें तो ए क्यूब में से अगर ए की घात 2 हम घटा रहे हैं तो घात तो घटेगा नहीं, तो आप देखेंगे ना, तो ए का क्यूब गुणे ए का क्यूब माइनस की ए स्क्वायर यानी ए। आप छोटी सी बात समझे अगर, तो कुछ कट नहीं रहा है, डी समान नहीं आएगा, क्योंकि डी समान नहीं है। ठीक है, डी समान नहीं है, ये हमारा क्या एपी ओपी नहीं होगा। ठीक है, आइए इसको हम फटाफट फिनिश कर देते हैं। ठीक है, आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब हम क्या करते हैं ना, आइए फटाक से हम देख लेते हैं 11वां 12वां क्वेश्चन। 11वां तो क्या 12वां। ए का मान हमें दे दिया रूट में 2, डी का मान क्या हो जाएगा। देखिए 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं रूट में 8 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल 2 गुणे 2। तो अब आराम से इसको आप हल कर लीजिए, तो 2 के फॉर्म में आ गया, क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 2 माइनस की 2। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कड़ी में 2, क्योंकि 2 बार में से एक बार घटेगा तो एक बार आ जाएगा। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणे 2 यानी 3 2। तो फाइनल क्या हो जाएगा डी का मान 3 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 2 यानी क्या आ जाएगा कड़ी में 2। 32 को क्या लिख सकता हूं मैं 16 गुणे 2 और 32 है ना, तो 32 को लिख सकता हूँ 16 गुणे 2 यानी क्या हो जाएगा 4 कड़ी में 2। तो फाइनल आपके पास आ जाएगा डी बराबर 4 कड़ी में 2 माइनस 3 कड़ी में 2 यानी कड़ी में 2 आ जाएगा। आप देखेंगे तो क्या डी इसका समान है। बाकी 3 पद मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, बाकी आप प्रोसेस लिख दीजिएगा। तो 32 में अगर कड़ी में 2 हम जोड़ देते हैं और तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर 4 कड़ी में 2 में अगर प्लस का कड़ी में 2 जोड़ देता हूँ तो हो जाएगा 5 कड़ी में 2, और 5 कड़ी में 2 में अगर मैं जोड़ देता हूँ कड़ी में 2 तो हो जाएगा 6 कड़ी में 2। 6 कड़ी में 2 में अगर मैं कड़ी में 2 जोड़ देता हूँ तो हो जाएगा 7 कड़ी में 2। यही है आपका तीसरा यानी 3 पद, जो कि आप देखेंगे तो आपका 3 पद हमने इस फॉर्म में निकाल दिया। कुछ गलत नहीं है, आप इन्हीं चीज को आप कड़ी में मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, इसमें कोई शक या गुंजाइश वाली बात नहीं थी। हालांकि क्वेश्चन आपका था 12वां। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, ए का मान आपके पास साफ साफ दिखाई दे रहा है, रूट में कड़ी में 3 है। डी का मान क्या हो जाएगा जरा देखिए, यहाँ पर दिया है 6, तो भैया एक बात सोचिए 6 का फैक्टर बना ही नहीं सकते, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 और कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। तो जरा सोचिए आप कि कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 3, जो कि क्या आ जाएगा कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 3। और आप देख लीजिए आगे अगर निकालना चाहें हम इसको डी का मान, तो कड़ी में 9 जो है वो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, और कड़ी में 6 यानी फाइनल आप देखेंगे तो डी समान नहीं है, यहाँ पर डी समान नहीं है, अतः एपी नहीं होगा, एपी भी नहीं है। ठीक है, जिसका डी ही नहीं समान वो एपी का ही होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन कर रहे हैं फिलहाल, आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत या बात परेशानी वाली बात नहीं है। इसका स्क्वायर करके और इसी प्रकार इसको हल कर लेना है। तो आप इसको, अब 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं दे दे रहा हूँ, अगर नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको केवल होमवर्क दिया है, पूरी प्रश्नावली में केवल 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिया। सिंपल क्वेश्चन नहीं करना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, ए और डी आ जाएगा। बस आराम से उसमें से घटा के चेक कर लीजिएगा, डी समान है तो एपी है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अगला सेम सिचुएशन इसका भी आएगा। ई वाला तो एपी है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ई वाला एपी है। ठीक है, ई वाला एपी है, आप ट्राई करेंगे तो 100% आ जाएगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे कुछ नहीं, लगभग हमने 20 क्वेश्चन किया इस पे। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे प्यारे साथी कि आज की क्लास आपको पसंद आई। देखिए यहाँ पर मेरा मेन टारगेट था ए और डी निकालना और प्रथम 2-3 पद निकालना, तो आपने तो अच्छे तरह से ए और डी निकालना सीख गए। अगर आपने इन सभी चीजों को अच्छे से लर्न करके अच्छे से रिवीजन करके कर लिए, और एक बात अभी मैं आपको बता दूं कि आपको भले सब कुछ को समझ में आ गया, लेकिन फिर भी आपको वीडियो दोबारा देखना है। ठीक है, ताकि जो चीज आपको समझ में नहीं आया वो अच्छे से आ जाएगा।
तो वीडियो दोबारा देखना है। कोई भी आपको डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर के तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना।